हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में पूछा है, बोला है कि एक बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल एक थिन गोल्ड फिल्म की तरफ डायरेक्ट करिए, जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हुआ था। तो इसमें तीन पास दिए हैं, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश ऑफ ट्रांसमिटेड पार्टिकल्स, और रिफ्लेक्टेड बीम्स का दिया है ए, बी एंड सी। तो वो पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कहाँ मैक्सिमम होंगे एंड कहाँ मिनिमम होंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या कि जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था, थिन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने जो किया था, उसमें फाइनल रिजल्ट्स क्या आए थे। उसका रिजल्ट ये था कि पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे वो अपनी पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए थे फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। दूसरा पॉइंट ये कि बहुत ही कम, 1 in nearly 20,000 particles were deflected back। और तीसरा कि the number of particles that moved undeflected were less। वो भी कम थे, बट बहुत कम नहीं थे, were also very less। सो लेट्स सी इनमें से कौन सा हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा तो आई गेस सी होने चाहिए, सबसे ज्यादा तो सी होना चाहिए, एंड सबसे कम होने चाहिए ए डैश या बी डैश जो डिफ्लेक्ट हुए, या सबसे कम होने चाहिए ए एंड बी डैश, और सबसे ज्यादा होना चाहिए सी एंड सी डैश। लेट्स सी किसमें है, सबसे ज्यादा सी डैश एंड सबसे कम बी डैश। सो दैट्स आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, बी विल बी मिनिमम एंड सी विल बी मैक्सिमम। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स याद होने चाहिए कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे, 1 in nearly 1 in 20,000 were deflected back, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अनडिफ्लेक्टेड मूव करते हैं वो भी कम थे। तो हम देख सकते हैं कि ए और सी में से सबसे ज्यादा सी थे एंड सबसे कम ए थे। होप यू अंडरस्टूड द आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट।